नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके टीएक्स मेडिसिन शॉर्ट्स में। आज हम बात करेंगे एमबीआई इंजेक्शन के बारे में, यानी कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन के बारे में। इसके उपयोग, साइड इफ़ेक्ट और किन मरीजों को नहीं देना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंजेक्शन के नाम की बात करें तो एमबीआई इंजेक्शन, जो कि आप देख सकते हैं इमेज में, एमबीआई के नाम से मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। एमबीआई इंजेक्शन यानी मल्टीविटामिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसमें कई ज़रूरी विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी कि इस इंजेक्शन में काफ़ी विटामिन पाए जाते हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर उन मरीजों को दिया जाता है जिसमें विटामिन डिफिकेंसी की कमी होती है, या तो लोग ओरल सप्लीमेंट नहीं ले पाते, इसलिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और टैबलेट भी आती है इसमें, जो कि मल्टीविटामिन के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और इसकी यूज़ के बारे में भी जान लेते हैं, किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ एमबीआई इंजेक्शन, यानी कि एमबीआई इंजेक्शन का इस्तेमाल किस किस जगह किया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भी किया जा सकता है सीवियर विटामिन डिफिकेंसी के केस में, यानी किसी मरीज को सीवियर विटामिन डिफिकेंसी की कमी हो गई हो या विटामिन की कमी हो गई हो, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंजेक्शन का। मल्टीरेशन, यानी कुपोषण वाले पेशेंट को, यानी किसी को कुपोषण हो गया हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉनिक लाइंस या लॉन्ग टाइम हॉस्पिटल स्टे में, यानी लंबे समय तक मरीज को हॉस्पिटल में रखा जाता है, तब इसके इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि मरीज को कमजोरी ना हो। रेंटरल न्यूट्रिशन, आईवी न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को, यानी कि आईवी न्यूट्रिशन एल्कोहल लीवर डिसीज या पोस्ट सर्जरी रिकवरी में, यानी कि पोस्ट सर्जरी के बाद भी इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और एल्कोहल लीवर डिसीज, लीवर की समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ओरल विटामिन टैबलेट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, यानी कि विटामिन की टैबलेट एब्जॉर्ब यानी पच नहीं पाती, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आईवी रूट से दिया जाता है इंजेक्शन, ड्रिप में मिला के दिया जाता है। डेस्टोज में दे सकते हैं, आरएल रिंगल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में भी दे सकते हैं, और डीएनएस में भी दे सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस इंजेक्शन के। साइड इफ़ेक्ट ऑफ एमडीआई, यानी कि एमडीआई इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट। हर दवा की तरह इस दवा के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हर दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इस इंजेक्शन के भी साइड इफ़ेक्ट होंगे। इंजेक्शन साइड रिएक्शन पेन, यानी कि पेन हो रहा है इंजेक्शन लगाने के बाद, रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, ऐसी कंडीशन हो सकती है इस इंजेक्शन को लगाने के बाद। एलर्जी रिएक्शन, ईचिंग, रैशेस, स्वेलिंग ऑफ लिप्स टंग्स, यानी कि जीभ सूज जाना, बॉडी पे स्वेलिंग आ जाना, या लिप्स यानी कि होठों पे सूजन आ जाना, यानी खुजली होना, ऐसी समस्या हो सकती है इस इंजेक्शन को लगाने के बाद। नोजिया, वोमिटिंग, हेड टच, यानी कि दर्द भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, यानी कि उल्टी हो सकती है। बहुत रेसिस कोसिस में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं, यानी किस किस मरीज को नहीं देना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, यानी किन लोगों को इस इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए। जिसको हाइपरसेनेटमिया एलर्जी हो, या किसी विटामिन कंपोनेंट से, यानी किसी को विटामिन कंपोनेंट से एलर्जी हो, तो उस कंडीशन में भी इसको नहीं देना है किसी को। हाइपर विटामिनोसिस, यानी कि किसी विटामिन का लेवल ऑलरेडी बहुत हाई हो, यानी कि किसी विटामिन का ऑलरेडी लेवल हाई हो, यानी कि सीवियर रियल किडनी और लीवर इम्पेयरमेंट में नहीं देना चाहिए। यानी किसी को किडनी की समस्या हो, या किडनी पर यानी कि पित्ताशय में किसी किडनी पड़ गई हो, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वुमेन में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बिना डॉक्टर की एडवाइस को नहीं देना चाहिए, कोई भी इंजेक्शन हो या कोई भी गोली हो।
या कोई भी विटामिन के कैप्सूल हो तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात ध्यान रहे, एमबीआई इंजेक्शन केवल डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है। सेल्फ इंजेक्शन या सेल्फ मेडिटेशन बिल्कुल ना करें। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना तो भूलें ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।